अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये प्रूफ सीख लेंगे, प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इर्रेशनल। तो इसका प्रूफ एक कंट्ररी सपोजिशन से हम करेंगे, यानी इसके अपोजिट कोई सपोजिशन करेंगे। इन्होंने कहा 3 इर्रेशनल है, तो हमने कहा सपोज ऑन कंट्ररी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ रेशनल। हमने इसके अपोजिट एक सपोजिशन की कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेशनल है। तो हमें पता है कि हम रेशनल नंबर्स को p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने मज़ीद ये भी सपोज किया कि p, q आर को प्राइम। तो हम सबको पता है कि को प्राइम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। 1 के अलावा जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो उनको हम को प्राइम्स कहते हैं। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। इस क्यू को उस साइड पे लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3q इज इक्वल्स टू p होगा। बहुत साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3q होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, या ये बनेगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। इस 3 को इस साइड मिला के डिवाइड करेंगे तो q स्क्वायर बनेगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि 3 कैन डिवाइड्स p स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं 3 इज़ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, यानी 3 इज़ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो जब ये 3p स्क्वायर का फैक्टर है तो ये p का भी फैक्टर होगा, आल्सो फैक्टर ऑफ p। अब 3p का फैक्टर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3c, c इज एनी कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, p की इस वैल्यू की यहाँ पर पुट करेंगे तो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c होल स्क्वायर, या ये बन जाएगी 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अगर हम इस 9 को इस साइड पर लेके जाएंगे तो 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इनको कैंसिल आउट करेंगे तो बन जाएगा q स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखें, q स्क्वायर अपॉन 3 बन जाएगा, कैंसिल आउट किया तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 तो 3 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता लगता है कि 3q स्क्वायर का भी फैक्टर है, क्योंकि ये डिवाइड कर सकता है। सो हम कह सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर ये q स्क्वायर का फैक्टर है 3 तो आल्सो फैक्टर ऑफ q, यानी ये q स्क्वायर का फैक्टर है तो q का भी फैक्टर होगा। तो अब इन दोनों से देखें, हमने कहा कि 3p का फैक्टर है और 3q का फैक्टर है। इसका मतलब हुआ 3 क्या है, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3p और q का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ। तो इस वजह से जो हमारे सपोजिशन था, हमने कहा था कि p और q को प्राइम्स है, ये उसके अपोज हुआ, यानी उसके कंट्राडिक्ट हुआ। तो ये इसकी वजह ये है कि हमने जो सपोजिशन किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, रेशनल है। तो ये सपोजिशन क्या है, ये सपोजिशन रॉन्ग है, यानी विच contradict our supposition।
यानी अपने हमारी सपोजिशन क्या थी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 रैशनल है, तो ये इसने उसके कंट्राडिक्ट किया, तो हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज irrational. Thank you for watching this video.